हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट सेशन में हमने टिल फ्रैक्शंस तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो लास्ट क्लास में हमने समझा था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, फ्रैक्शन आर द पार्ट ऑफ द होल। किसी का फ्रैक्शन जो है किसी का पार्ट होते हैं। जैसे लास्ट एग्जांपल लिया था हमने, एक चपाती का लिया था, उसको हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट में, तो हर एक पार्ट हमारा कितना था 1/3। दैट मीन्स फ्रैक्शन। अब कुछ फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, फर्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन हमारे क्या होते हैं, जिनके न्यूमरेटर हमेशा कितना हो, ऑलवेज इक्वल्स टू 1, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 1/4, 1/9, 1/3, तो ये सारे क्या है मेरे यूनिट फ्रैक्शंस हैं। अब दूसरे होते हैं मेरे प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन। इन फ्रैक्शंस में हमारे पास जो न्यूमरेटर है, मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया भी था कि फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। वन इज न्यूमरेटर एंड अदर वन इज डिनोमिनेटर। P अपॉन Q की जो फॉर्म होती है मेरी एक रेशनल नंबर की फ्रैक्शन की, उसमें P मेरा न्यूमरेटर होता है और Q मेरा डिनोमिनेटर होता है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटे हैं, ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा हो, वो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। तो एक तरह से हमारा जो यूनिट फ्रैक्शन है वो भी एक तरह से प्रॉपर फ्रैक्शंस है, बट सारे यूनिट नहीं हो सकते, सारे प्रॉपर यूनिट नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने क्या बोला 3/4। तो 3/4 में जो उसका न्यूमरेटर है 3, वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये भी मेरा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस है। अगेन ऊपर जैसे मैंने दिखाया 1/9 इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सारे यूनिट फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकते हैं, लेकिन सारे प्रॉपर फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन नहीं हो सकते। और कोई एग्जांपल सकते हैं अपन 7/11। सो दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। दूसरी कैटेगरी मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तीसरा है मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस केस में हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। बेसिकली हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास हो गया 9/7, 5/3, 8/3। तो इनके जो न्यूमरेटर हैं वो डिनोमिनेटर से बड़े हैं, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको नेक्स्ट इसीलिए कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग इम्प्रॉपर को ही मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेट अस सी। नेक्स्ट है मेरा मिक्स फ्रैक्शन। अब मैं जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उन्हीं को ही मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं। देखिए इसके लिए हमें
डिवाइड करना ना कीजिए। जैसा कि इनमें से मैं कोई भी नंबर एक उठा लूं 8/3, तो 3 से 8 डिविजिबल है। तो हमें कब तक डिवाइड करना है? टिल द रिमाइंडर लीव्स, जब तक रिमाइंडर रह जाता है हमारा फाइनल तब तक हम इसे डिवाइड करेंगे। तो एक बार डिवाइड होगा 3 2 6, रिमाइंडर इज 2। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, देखिए इसमें 3 जो है मेरा वो डिवाइजर है, 8 मेरा डिविडेंड है, 2 मेरा यहाँ पे क्वोशिएंट है, एंड अगेन 2 मेरा यहाँ पे रिमाइंडर। तो 8 is equals to means dividend is equals to DIVIS over divisor into quotient plus remainder। यानी अगर मुझे 8 लाना है, डिविडेंड 8 is equals to divisor is 3, quotient is 2, remainder is 2, 8 2 6 plus 2 that is 8। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं वो हमें समझना है। Now we have 8/3, the number is रेशनल नंबर हमारे पास था 8/3। तो इसको याद रखने का तरीका ये है, इस 2 को यहाँ पे आप एक डिवाइड कर साइन लगा दीजिए, इस 2 को सबसे ऊपर ले जाइए यहाँ पे और इस 3 को उसके नीचे ले जाइए, तो जाएगा 2 होल 2/3 और 2 राइट 2/3। तो ये मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? मिक्स फ्रैक्शन। तो हमारे 2 होल 2/3 क्या मेरा एक मिक्स फ्रैक्शन है, 2 होल 2/3 क्या मेरा एक मिक्स फ्रैक्शन है। कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई नंबर है मेरे पास 7/3। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मुझे कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो मेरे पास डिवाइड में डिवाइजर मेरे पास 3 है, इसका डिविडेंड इसका 7 है, 3 2 6 टेबल पड़ा 1 रिमाइंडर। तो उस 1 को खाने जाएंगे ऊपर ऐसे और 3 का जाएगा इसके नीचे। तो 7/3 जो मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट होगा मिक्स फ्रैक्शन में 2 होल 1/3। तो 4 तरह के ब्रॉडली हमारे फ्रैक्शन हो गए। यूनिट फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तीसरा मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, और मिक्स फ्रैक्शन जो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। आई होप समझ में आ रहा होगा सबके। सेशन में हम आगे बढ़े, क्लास में आगे बढ़े। जनरली हम एक मंत्र चैंट करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र। तो लेट अस चैंट विद मी हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू एंड मे कृष्णा ब्लेस यू। नाउ इसके अलावा कुछ हमारे और फ्रैक्शंस भी होते हैं, जैसे हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस है। एक होता है हमारे पास लाइक फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? जिनके डिनोमिनेटर, आई थिंक दिस इज 5th, जिनके डिनोमिनेटर क्या होता है? having the same denominator,
इनके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम, जैसे कि 2/7, 5/7, तो ये दोनों क्या हुए, लाइक फ्रैक्शन, जिनके डिनोमिनेटर सेम, तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हुए, बोथ आर लाइक फ्रैक्शन, 3/5 and 2/5. These two fractions are like fraction with respect to each. These two fractions are like fraction with respect to each. क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर 7 है और इन दोनों के डिनोमिनेटर 5. आई होप सबके समझ में आ रहा होगा. अब जिनके डिनोमिनेटर ही अलग अलग हो उनको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस. जिनके डिनोमिनेटर ही सेम हो, जैसे 3/7 and 3/9, भले इनके न्यूमरेटर सेम हो उससे मतलब नहीं, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए. और भी देख सकते हैं हम जिनका 2/5, 7/9, ये सारे क्या हैं, ये दोनों आपस में अनलाइक हुए, ये दोनों आपस में अनलाइक हुए. तो जिनके डिनोमिनेटर भी सेम नहीं होते हैं उनको हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं. आई होप समझ में आ रहा हो सबके. अब मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी निकालना सिखाया होगा. तो किसी के भी अगर मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, जैसे भी तो जैसे मान लीजिए कोई भी मैं एक फ्रैक्शन ले लूं, तो नेक्स्ट मेरा हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास नंबर है 2/3. 2/3 के करस्पॉन्ड मुझे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है. 2/3 मेरा एक नंबर है जिसके करस्पॉन्ड मुझे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है. तो क्या करूंगा मैं, जैसे 2/3 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करें 2 से, मतलब इसके इस 2/3 जो मेरा फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ज्यादा समझ आएगा. तो उसके न्यूमरेटर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 4/6. तो 4/6 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 2/3. और अगर निकालने हमें इसी तरह से तो फिर हम 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन दी बोथ न्यूमरेटर and denominator. 3 2 is 6 and 3 3 is 9. So 4/6 and 6/9 are the corresponding equivalent fractions corresponding to 2/3. So 4/6 और 6/9 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है correspond to 2/3. तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी निकाल सकते हैं. किसी को भी अगर कोई किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मुझे वो व्हाट्सएप कर सकता है. लिंक में मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है. नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हो गया हमारे पास. अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर की. यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि अगर 2 रेशनल नंबर को मैं ऑपरेट करूं अलजेब्रिकली तो जो रिजल्टिंग नंबर है वो मेरा रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा. तो पहली प्रॉपर्टी है मेरी एडिशन की. तो एडिशन ऑफ 2 or more rational number is also rational.
कहने का मतलब ये मेरा ये है कि अगर मैं किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर भी रेशनल नंबर ही आता है। जैसे कि अगर मैं 2 को -3 में ऐड करूं तो मेरे पास आंसर बनाता है जो कि मेरा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम किसी भी रेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं 0 को किसी नंबर में ऐड करूं तो भी मेरा क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, सेम नंबर को भी अगर आप ऐड करोगे तो अभी आपके पास क्या आएगा, रेशनल नंबर ही है। किन्हीं भी दो नंबर को, दो रेशनल नंबर को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास आंसर भी, रिजल्टिंग नंबर भी मेरे पास क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है। दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास सब्ट्रैक्शन। अगर किन्हीं दो नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो अभी मेरे पास आंसर रेशनल नंबर भी आता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं 2 में से 2 को माइनस करूं तो आंसर इज 0, एंड 0 is also a rational number because it can be represented in the form of 0/1। और कोई नंबर ले लीजिए, जैसे फ्रैक्शन में ले लीजिए 2/3 प्लस के 1/2। एलसीएम दिया मैंने 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 1/6। So 1/6 is also a rational number. Now next है मेरा, अगर मैं किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो रिजल्टिंग नंबर है वो भी रेशनल ही आता है। जैसे कि अगर 2 का मल्टीप्लाई मैं 0 में करूंगा तो आंसर इज 0, दैट इज अगेन रेशनल। 2/3 का मल्टीप्लाई मैं -9/6 में करता हूं तो ये मेरे पास रिजल्टिंग नंबर है, रेशनल ही आएगा। कैसे, 3 को डिवाइड किया इससे, 3 3 9, 2 3 6, that is -3/3 equal to -1, and -1 is also a rational number। तो किन्हीं भी दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर लूं तो भी मेरा नंबर रेशनल नंबर ही आता है, किन्हीं भी मतलब दो रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करूं तो। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिवीजन। डिवीजन, नाउ division of two or more rational numbers is also rational provided, एक कंडीशन है इसमें, provided जो मेरा q है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो मेरा 0 नहीं होना चाहिए। मतलब मैं 2/3 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकता, ये मेरा रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा किसी भी दो नंबर को डिवाइड करेंगे, 2/3 को 6 में डिवाइड करेंगे तो अभी मेरा आंसर रेशनल ही आएगा। जो भी इसको फ्रैक्शन जो पूरा नहीं होता है उसको हम पूरा कर लेते हैं। 2/3 P/Q की फॉर्म में 6 नहीं है तो 6 के नीचे मैंने बनवा लिया, ये यहाँ जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो आंसर आएगा मेरे पास 2 × 1/3 × 6। इसको हम काट देते हैं, 2 3 जा 6, तो आंसर इज -1/9। इस तरह से मैं गया, तो -1/9 भी मेरा एक रेशनल नंबर है। अगर ये किसी को नहीं आता है तो मैं इसको समझा देता हूँ कैसे होते हैं, 2-3 एग्जांपल लेके। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने 2 को डिवाइड किया 3/4 से। अब मुझे ये देखना है कि इसमें कौन सा फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं है, न्यूमरेटर वाला ऊपर वाला ना, तो मैं क्या करूंगा, उसके नीचे 2/1 कर लूंगा, कंफ्यूजन खत्म। 3/4 इसको यहाँ लेके जाएंगे और इसको ऊपर, मतलब नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हो जाता है 2 × 4/3 × 1, 4 2 जा 8 and 3। क्लियर। इसी तरह से मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं जिसका नीचे वाला कंप्लीट नहीं है, मान लो फ्रैक्शन, जैसे कि -3/4 में डिवाइड किया मैंने 6 का। अब ये मेरा कंप्लीट फ्रैक्शन है P/Q की फॉर्म में, जो नहीं है उसे पूरा कर लेते हैं। कौन सा पूरा नहीं है, 3/4 = 6/1, यहाँ ले गए और यहाँ ले गए,
ये हो गया मेरा -3 इंटू 1/4 इंटू 6, -3/4 6 24। ऐसे डिवाइड कर सकते थे, यहाँ पे भी यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, 3 × 3 3 8 24। द आंसर इज -1/8। क्लियर। तो इस तरह से हम किन्हीं भी अगर दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास, मतलब दो रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर भी क्या आता है, रेशनल ही आता है। ध्यान रखिएगा हम बात कर रहे हैं दो रेशनल नंबर के ऊपर ऑपरेशन के, अलजेब्रिक, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अगर दो रेशनल नंबर को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रेशनल नंबर ही आता है। मन में एक बात थी मेरे, बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते हैं, पूछते हैं सर आप धोती कुर्ता और तिलक लगा के क्यों पढ़ाते हैं। तो हमारा भी एक मिशन है, एक विजन है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इवन द मूवमेंट इज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कि हमारी जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम था, हमारी जो वैदिक शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल्स थे, हम ये चाहते हैं कि वो दोबारा से रिवर्ट बैक हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारा आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो कि अंग्रेजों ने हमें दिया है, वो हट जाए, क्योंकि हमारा माइंड वॉश करके गए थे वो, इसलिए हमें अंग्रेजी से बहुत प्यार है और हिंदी से हमें दिक्कत है। तो मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि हमारा जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम है उसके ही हिसाब से पढ़ाई हो, तो हमें इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। आजकल हम ये देख रहे हैं कि बहुत स्टूडेंट भी परेशान है, एक अननेसेसरी कंपटीशन है, बर्डन है, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी वी आर एक्चुअली नॉट हैप्पी। क्योंकि एक जो बच्चे का जो नींव है वो उसकी टीन एज, यही एज है जब हम उसकी नींव को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे मेरे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद कहते थे कि जो बच्चे की जो मेजर टीन एजर्स हैं, 13 to 19 और 9 to 19, जो टीन एज है, ये इट्स लाइक अ ग्रीन बैम्बू। तो अगर हम उस हरे बांस को जिस तरह मोड़ देंगे तो वो वही शेप ले लेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों के माइंड में क्या इनपुट डाल रहे हैं। एक अनफेयर कंपटीशन, अननेसेसरी का लोड, एक ऐसी पढ़ाई जो उसके कभी जीवन में काम नहीं आती है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो मटेरियल एजुकेशन है और जो आध्यात्मिक एजुकेशन है वो गुरुकुल के हिसाब से हो, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत बहुत अच्छा था और बहुत परफेक्ट था। बस वही एक गोल है हमारा। हम लोग चाहते हैं कि आजकल जिस तरह की पढ़ाइयाँ बच्चों को दी जा रही है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत बोरिंग है, बिल्कुल बच्चों के काम का नहीं है। और हमारा जो माइंड वॉश अंग्रेज करके चले गए हैं, बिल्कुल, क्योंकि उन्हें इस देश पर राज करना था, इस देश पर कमांड करना था। लॉर्ड मैकॉले ने ये अपनी पार्लियामेंट में जाके कहा था कि अगर हमें भारतीयों पर राज करना है तो हमें इनकी जो एजुकेशन सिस्टम है उनको खत्म करना होगा। मैं अपने सेशंस में, मेरा एक चैनल और है, मैं वहाँ आध्यात्मिक बातें भी करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है, मेरा क्या मतलब, हमारा गुरुकुल जो सिस्टम है, जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम था हमारा, वहाँ पे दोनों तरह की ही एजुकेशन दी जाती थी, मटेरियल भी और स्पिरिचुअल भी, मीन्स फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन, मतलब विद्या एंड शिक्षा। तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे भी। फिलहाल जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं मैथ्स, वो पढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर चल रहा है नाउ। नेक्स्ट इज, अब हमने जो रेशनल नंबर के दो फॉर्म्स थे, हम शुरू से बात करते आ रहे थे। वन इज P/Q फॉर्म, रेशनल फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म, और दूसरा है हमारा डेसिमल फॉर्म। तो हम डेसिमल फॉर्म के बारे में बात करेंगे।
तो डेसिमल फॉर्म जो है हमारा रेशनल नंबर का, वो हम इस तरह से देख सकते हैं। कोई नंबर ऐड कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए, पहले हम लोग समझते हैं डेसिमल नंबर होता क्या है। ठीक है, जब हम किसी भी फ्रैक्शनल या रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, हाँ, जैसे मान लीजिए 2/3 है या 1/2, तो ये दो मेरे रेशनल नंबर है। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा ही आएगा, डेफिनेटली, है ना। तो अब हमें ये देखना है कि डेसिमल फॉर्म है क्या किसी भी रेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म है क्या। जैसे मान लीजिए मैंने किसी नंबर को डिवाइड किया और मेरे पास आंसर आता है 34 डेसिमल नंबर और डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए मेरे पास नंबर है 34.7। नाउ अब किसी भी डेसिमल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक ये वाला, इसको हम बोलते हैं होल नंबर पार्ट, होल नंबर, है ना। और जो डेसिमल के बाद वाला होता है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, तो ये मेरा होल नंबर पार्ट हो गया, पूरा लिख देते हैं होल नंबर पार्ट, फ्रैक्शनल नंबर पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट, सिंपली, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट कर देते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। तो 34.7 में मेरा 34 मेरा होल नंबर पार्ट है और 7 मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है। अब अगर मुझे इसको एक्सपेंड करना है, यानी ये मेरा 4 है वो वंस प्लेस पे होता है, और मेरा 3 जो है वो मेरा 10 टेंस प्लेस पे, वंस टेंस हंड्रेड, और जो पॉइंट के बाद है वो मेरा 10th प्लेस होता है। थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान देंगे, ये वंस, ये टेंस और ये 10th। यानी अगर मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इसे, तो मेरे पास क्या लिखा जाएगा, ये डेसिमल से पहले की बात करूंगा, 4 इंटू 10⁻�0, ये मेरा वंस हो गया, प्लस 3 इंटू 10⁻1, ये मेरा टेंस पार्ट, प्लस लगा देंगे, बात की बात कर रहे हैं, ये हो गया 7, 10th का मतलब 7 इंटू 10⁻⁻1। ना से अगर ऐड करना चाहें तो ये नंबर दोबारा से मेरे पास लौट के आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू 10 मीन्स 10, 10 इंटू 3 दैट इज 30, 10⁻0 that is 1, 4 into 1 that is 4, plus 7/10. Now this becomes 30 plus 4 that is 34, और 10 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल हमेशा कहाँ जाता है, लेफ्ट में। कितने कितने प्लेसेस, 1 प्लेस, क्योंकि यहाँ 10 में कितनी जीरोस है, 1, तो ये आ जाएगा 0.7। Now 34 plus 0.7 that becomes 34.7। तो सेम नंबर मेरे पास दोबारा से आ गया। आई होप समझ में आएगा सभी। कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 1 2 3 4, थोड़ा दूर दूर से लिख रहा हूँ क्योंकि वो एक्सपेंड करने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी। 1 2 3 4 डॉट 5 6 7 8, फाइन। नाउ दिस वन, फोर्थ इज माय वंस पार्ट, वंस, ये क्या हो गया, टेंस। नाउ दिस इज 100 and this is your 1000। Now 5 is your 10th, क्योंकि मेरा 100th, HUNDRE, DRE DTHS।
1000 THO US and DTHS and this become your 10,000. अब यदि मुझे इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो 4 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज वंस प्लेस 4 इंटू 10 the power 0 प्लस 3 इंटू 10 raised to power 1 प्लस 2 इंटू 10 raised to power 2 प्लस 1 इंटू 10 raised to power 3 like that. 1 into 10 to the power 3 plus 2 into 10 raised to power 2 plus 3 into 10 raised to power 1 plus 4 into 10 to the power 0. आई होप दिख रहा है सबको अच्छे से. ना इसके बाद का क्या है 5 into 10 raised to power minus 1 plus 6 into 10 raised to power minus 2 plus 7 into 10 raised to power minus 3 plus 8 into 10 raised to power minus 4. So this becomes your expanded form. इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर से ये नंबर आ जाए. So this actually means the decimal number. आई होप सबके समझ में आ रहा होगा. ठीक है ना. अब डेसिमल नंबर मेरा दो तरह का होता है, फॉर्म्स ऑफ डेसिमल नंबर. नाउ वन इज या तो मेरा कोई भी रेशनल नंबर को मैं डिवाइड करूं तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट या एंड रिपीटिंग. और रिपीटिंग के लिए एक वर्ड और होता है हमारे पास रिकरिंग. तो कहने का मतलब मेरा ये है या तो वो टर्मिनेट करेगा और अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो वो रिपीट करेगा लाइक दैट. जैसे दो एग्जांपल लेते हैं हम. या पहले हम लोग टर्मिनेटिंग समझते हैं. टर्मिनेटिंग की बात करते हैं है ना. चलिए कुछ नंबर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1/2. अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 0.5. इसी तरह अगर मैं 1/4 को डिवाइड करूं तो आंसर इज 0.25 आएगा. और इसी तरह से अगर मैं 1/8 को डिवाइड करूं तो आंसर इज 0.125. तो टर्मिनेटिंग मेरे वो डेसिमल प्लेसेस होते हैं which have fixed decimal places. तो डेसिमल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं. इनका डेसिमल प्लेसेस आफ्टर डेसिमल क्या होते हैं, फिक्स होते हैं. इनके फ्रैक्शनल पार्ट जो है मेरा, ये मैंने आपको बताया था, ये मेरा क्या होता है आगे वाला होल नंबर दैट इज 0. इसमें जो होल नंबर पार्ट है मेरा 0 है और ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट. तो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होते हैं फिक्स्ड डेसिमल प्लेसेस. या फिर ये भी कह सकते हैं कि दे विल टर्मिनेट आफ्टर डिवीजन, दे हैव फिक्स्ड डेसिमल प्लेसेस. तो डिवाइड करने के बाद वो टर्मिनेट कर जाते हैं आफ्टर 1 or 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स. ये कह सकते हैं फिक्स्ड डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगे तो वो मेरा क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है. आई होप समझ में आ गया हो सबके. नो इसी के करस्पॉन्डिंग दूसरे नंबर है मेरे पास डेसिमल में, जिनको हम बोलते हैं नॉन
टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और रिपीटिंग के लिए दूसरा मेरे पास सिनोनिम्स है रिकरिंग। अब कुछ नंबर से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1/3 को आप डिवाइड करें, क्या क्या देखते हैं, 3 डिवाइजर है, 1 मेरा डिविडेंड। अब 1 3 से छोटा है तो डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 3 3 9, रिमाइंडर इज 1, डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। फिर डिवाइड करेंगे 3 3 3 9, सब्ट्रैक्ट किया, अगेन 1, डेसिमल लगा हुआ मेरा, फिर से मैंने 0 बढ़ाया, फिर 3 3 9। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, एंड सेम नंबर इज रिपीटिंग, दैट इज 0.3333। तो ये आता ही जाएगा, ये टर्मिनेट नहीं करेगा, ये एंड नहीं करेगा कभी। इसी से करस्पॉन्डिंग 2/3 ले लिया जाए तो उसका भी आंसर 0.6666 डॉट डॉट डॉट। बट कहानी ये, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है, ऐसा नहीं कुछ भी आ जाएगा। तो या तो एक डिजिट रिपीट करेगी, या कुछ ऐसे भी नंबर है जिसमें 2 डिजिट रिपीट करती है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.3 बार, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए एक के ऊपर मैंने बार लगा दिया, सेम डिजिट के ऊपर 6 रिपीट हो रहा है तो 0.6 बार। ऐसे कोई नंबर होगा जिसमें मान लीजिए 2 3 2 3 2 3 आता जाएगा, तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, 0.23 बार। ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी टर्मिनेट नहीं करते हैं बट उनके डेसिमल प्लेसेस रिपीट करते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग टर्मिनल्स। आई होप ये सबके समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट है मेरा अब एक क्वेश्चन आता है ऑलरेडी, जो मैं आपको ये बताता हूँ। विदाउट एक्चुअल डिवीजन मतलब हमें डिवाइड नहीं करना, टू डिटरमाइन whether a rational number without actual division, to determine whether a rational number is terminating or non-terminating. So without actual division, to determine whether a rational number is terminating or non-terminating. तो कुछ नंबर लेते हैं, जैसे हमारे पास है 2/125। 2/125 मेरे पास नंबर है, तो मुझे बिना डिवाइड करके बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। अब मान लीजिए मुझे ऑल्सो फाइंड द आंसर, क्वेश्चन में इसमें ऐड करता हूँ, ऑल्सो फाइंड द आंसर। देखिए इसमें एक रूल होता है, जैसा कि मैंने शुरू से बताया आपको, ये मेरा न्यूमरेटर है और ये मेरा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो एक नोट लिख लेते हैं, एक बात है इसमें, एक रूल है, इफ द डिनोमिनेटर
if the denominator of any rational number contains the factor factors of 2 की पावर n of 2 की पावर n और 5 की पावर n or both only, then the rational number is terminating. बस को रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन हमारा ये है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें डिवाइड नहीं करना है टू डिटरमाइन वेदर अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. तो पहले तो मुझे बताना है, उसके बाद मुझे उसका आंसर देना है, वो भी बिना डिवाइड किए. एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, मतलब कहने वाला विदाउट एक्चुअल डिवीजन. तो इफ द डिनोमिनेटर ऑफ एनी रेशनल नंबर, इसका आंसर क्या है, अगर डिनोमिनेटर में केवल 2 के फैक्टर हो या 5 के फैक्टर हो या दोनों के फैक्टर हो केवल. मेरा कहने का ये है कि किसी की डिनोमिनेटर या तो 2 के फैक्टर हो, मतलब 2 की पावर मतलब है 2, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या केवल 5 के फैक्टर हो, 1, 2, 3, 4 जितने भी, या फिर केवल दोनों और दोनों केवल. इसके अलावा या इनके साथ कुछ और नहीं होना चाहिए, इनके साथ या इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, तब मेरा जो फ्रैक्शनल या रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा. जैसे कि देखिए, मैं अगर 125 के फैक्टर्स करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 5 2 are 10, 5 5 are 25, 5 5 are 25 and 5 1 are 5. तो मैं साफ साफ ये देख रहा हूँ कि इस नंबर में मेरे पास केवल और केवल किसके फैक्टर्स हैं, 5 की पावर 3. So have the factors 5 की पावर 3 only, so it is a terminating. अब मान लीजिए मुझे इसका डेसिमल वैल्यू निकालनी है, वो भी बिना डिवाइड किए. फिर से तो हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद एक तरीका है. हमें पता है कि किसी भी नंबर को 10, 100 या 1000 से डिवाइड करना बड़ा आसान है. तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को नीचे 10, 100, 1000 में ही क्रिएट करेंगे. कैसे, देखिए 5 की पावर 3 तो है मेरे पास. अब मुझे ये चीज पता है कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो उसके पास 5 और 2 के फैक्टर होने चाहिए. मतलब कोई भी नंबर अगर जिसके लास्ट में 0 है, जैसे 10 है, तो उसके कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए, 2 और 5. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 के फैक्टर की कमी है तो उसको मैं पूरा करूंगा. तो 5 के फैक्टर कितने, 3, तो मैं 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करूंगा. अब क्योंकि मैं नीचे मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 की पावर 3. ना 2 की पावर 3 प्लस 1 कितना हो गया, 2 की पावर 4. और इसको क्या है, जब हम लॉस ऑफ इंडिसेस लगाए, जब हमारे बेस अलग रहेंगे पावर सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 × 2 की पावर 3. आई होप समझ में आ रहा होगा. ओके, नाउ 2 की पावर 4 इज 16. ना ये कितना होगा, 5 2 are 10, दैट इज 10 की पावर 3, एंड 10 की पावर 3 कितना होता है, मींस 1000. नाउ अब मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमारा डेसिमल प्लेस कहाँ जाता है, टुवर्ड्स लेफ्ट. तो आंसर इज 0.016. तो एक्चुअल डिवीजन बिना किए मैंने इसका डेसिमल भी निकाल दिया. और देखिए टर्मिनेटिंग ही आ रहा है क्योंकि इसमें केवल 5 के फैक्टर्स थे. दैट मींस अ नंबर व्हिच हैव ओनली in the denominator have only 2
factors of 2 and the or the factors of 5 or both only, then that rational number is terminating decimals. आई होप इतना समझ में आया होगा सबके। ना अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अगर एक एग्जांपल और देख सकते हैं, अगर और क्लियर करना हो तो, जैसे एक और नंबर लेते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए 3/500 है मेरे पास ना, मुझे बताना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। अगेन मैं 500 के फैक्टर्स करता हूँ, 2 to the 4, 2 5 the 10 and 0, 2 1 the 2, 2 to the 4, 2 5 the 10, 5 to the 10, 5 to the 25, 5 5 the 25 and 5 1 the 5। नाउ अब इसमें अगर मैं देखूं 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3, तो इस नंबर में भी 2 और 5 दोनों के वेक्टर्स हैं, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब मुझे इसे डेसिमल में अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल फॉर्म फाइंड करना है मुझे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक चीज और है कि जिसका जो टर्मिनेटिंग होगा उसी के डेसिमल आसानी से निकल सकता है, इस तरह इस मेथड से। वैसे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फिर रिपीटिंग है तो फिर हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर टर्मिनेटिंग है तो ही हम ये मेथड लगा सकते हैं, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये मेथड नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। नाउ अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट फैक्टर कितने हैं, 5 की पावर 3 पावर है, तो 5 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो मुझे कितने और चाहिए, 1 और चाहिए टू मेक द कंप्लीट टेंस हंड्रेड्स, है ना। तो इसमें मैं एक 2 का मल्टीप्लाई और करूंगा, तो अगर नीचे किया है तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। ऊपर तो कितना हो गया 3 into 2, नीचे कितना हो गया 5 की पावर 3 into 2 की पावर 3, 2 + 1 ना, ऊपर कितना हो गया 6/5 into 2 की पावर 3 ना, 6/5 2 ज़ा 10 की पावर 3, दैट इज अगेन 1000, और उसको अगर मैं डिवाइड करूंगा अगेन 0.006। तो मुझे ध्यान रखिएगा अगर नंबर टर्मिनेटिंग है तभी ये डिवीजन वाला इस तरह से विदाउट एक्चुअल डिवीजन वाला मेथड हो सकता है। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर अपने को अगर डेसिमल निकालना है तो रिपीटिंग प्लेसेस आएगा और मुझे फिर डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा। तो ये हमारा किसी भी नंबर को बिना एक्चुअल डिवाइड करे हम ये बता सकते हैं कि नंबर मेरा टर्मिनेटिंग है या नहीं है। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन अब हम लोग क्या सीखेंगे कि रेशनल नंबर को नंबर 9 पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगली क्लास मेरी यही होगी, लेक्चर नंबर 4 में हम ये पढ़ेंगे कि हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर 9 पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जो भी डाउट है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। हरे कृष्ण।